सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हट जाओ, सड़क आ रहा है। ये नारा तो शायद पहली बार किसी ने सुना होगा, लेकिन नहीं साहब, ऐसे नारे लगातार लग रहे हैं, लेकिन जनता की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से। अतिक्रमण के नाम पर सरकारी ज़मीनों पर बसी झुग्गी और झोपड़ियाँ ऐसे ही उजाड़ी जाती हैं, और ये केवल किसी एक शहर में नहीं बल्कि भारत के अनेकों महानगर में बसे इन झुग्गी वालों के नसीब में यही है। आपने झुग्गी बना ली, आपने आशियाना बना लिया, आप रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता आबादी बढ़ रही है तो सड़कों की भी ज़रूरत है। साहब, सड़कें नहीं होंगी तो आवागमन सुचारू ढंग से कैसे चलेगा? और सड़कों के चौड़ीकरण तो होने ही चाहिए, क्योंकि सिकुड़ी सड़कें आवागमन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अक्सर घटनाएं होती हैं, सरकार सड़कों का चौड़ीकरण पूरे भारत में कर रही है, लेकिन सड़कों के चौड़ीकरण के साथ साथ झुग्गियों का निस्तारीकरण भी हो रहा है। तमाम झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर सुदूर गांव तक चले जाएं, झुग्गियों के उजड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। जी हां, बेगूसराय में भी इसी तरह की घटना घटी। बिहार का बेगूसराय, जो कि औद्योगिक नगरी कहलाता है, उस नगर में भी लगभग 7 किलोमीटर के दायरे में NH 31 पर बसे इधर उधर के अवैध झुग्गियों को एक झटके में बुलडोजर से डिमोलिश करके ये संदेश दे दिया गया कि कोई भी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है। अब ये वैध और अवैध, ये तो एक अलग बहस है साहब, इसमें मैं नहीं जा सकता, ये तो राजनेताओं का काम है। लेकिन एक बात कि मानवीयता को तार तार भी किया जाता है जब बुलडोजर चलता है। दूध पीते बच्चे बिलखते रहते हैं, महिलाएं चिल्लाती रहती हैं, सड़क पर सामान बिखरा रहता है। ये दृश्य तो आपने भी देखा होगा, कई बार तो रिपोर्टिंग करते समय मैंने भी देखे हैं। हाँ, विचलित करने वाला ये दृश्य आपको विचलित करता है या नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अफसरों और राजनेताओं को तो विचलित कतई नहीं करता। लेकिन हाँ, एक बहस और होनी चाहिए कि ये झुग्गियां हैं किनकी? क्या वाकई ये वो लोग जो झुग्गी अवैध बनाकर रह रहे हैं, इनके कहीं वैध मकान भी हैं या नहीं? साहब, इस विषय पर तो कोई कुछ बोलता ही नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा था 2022 तक, भाइयों बहनों, 2022 तक पूरे भारत में एक भी लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके अपने मकान नहीं होंगे, उनके सर पर छत, घर पर नल, नल में जल, इत्यादि इत्यादि। बहरहाल 2022 तो अब जाने जाने को है, अब गया तब गया, चला ही जाएगा। लेकिन क्या वाकई फिर भी झुग्गियां खत्म हुई क्या? ना साहब, झुग्गियां तो अब तक वैसी ही दिख रही है। इसका मतलब या तो वाकई अवैध है या फिर गरीबी और बेरोजगारी के साथ बगैर मकान के लोगों की तादाद भी काफी बड़ी है साहब, इसको भी समझना है। लेकिन बहरहाल ये सारी बहस अपनी जगह, लेकिन बेगूसराय में बाबा के बुलडोजर ने जो कहर ढाया, बाबा का बुलडोजर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये शब्द प्रचलित होता है उत्तर प्रदेश से। बाहर हट जाओ, बाबा का बुलडोजर आ रहा है, झगड़े न करो, बाबा का बुलडोजर आ रहा है, किसी के साथ किसी भी प्रकार से गलत व्यवहार न करो, बाबा का बुलडोजर आ रहा। मानो बाबा के बुलडोजर ने अदालत के सारे काम आसान कर दिए हों। तो बस फिर क्या था, तमाम सरकारों ने इसी का अनुसरण किया और बुलडोजर घूमना शुरू हो गया। देखिए ना जरा बेगूसराय में किस तरह से JCB यानी वो पीला पंजा किस तरह से गरीबों के आशियाने को उजाड़ रहा है, और छिट फुट आक्रोश भी दिख रहा है, छिटपुट आक्रोश। हाँ, प्रशासन तो मजबूर है, लेकिन राजनेता मजबूर नहीं है। राजनेता तो राजनीति करेंगे, वो पूछेंगे भी नहीं कि इन झुग्गी में रहने वालों के क्या वाकई गांव में मकान हैं या नहीं है। बहरहाल उन्हें क्या मतलब, उन्हें तो वोट चाहिए, वोट का जुगाड़ तो वो कर ही लेते हैं, चाहे पैसे से हो चाहे दारू से हो। उन्हें गरीबों के इस दुख और दर्द से
क्या लेना देना। लेकिन भला उस बच्चे का क्या कसूर जो अभी दूध पीता बच्चा है और सड़क पर उसकी मां उसको गोद में लेकर खड़ी है। बहुत बड़ा विषय है साहब, लेकिन कोई इस पर बहस नहीं करेगा। पीले पंजे का कहर, खौफ सबके मन में है और साथ में पुलिस का डंडा तो दिख ही रहा है आपको। वीडियो साहब हैं बेगूसराय के सदर वीडियो की निगरानी में, उनके नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। बेगूसराय के लोहिया नगर से हर हर महादेव चौक तक लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक दाएं और बाएं जितने भी रैन बसेरे हैं जो गरीब रिक्शे वालों के ठहराव का है उसे भी तोड़ा जा रहा। जरा देखिए बेगूसराय के बस स्टैंड के सामने वो रैन बसेरा जिसे रिक्शा चालक ने अपना यूनियन कार्यालय बना लिया था साहब, पल झपकते ही वो सारे कार्यालय ध्वस्त कर दिए गए और अब रैन बसेरा नाम का चीज NH 31 पर बेगूसराय में तो नहीं दिखेगा, बाकी जगहों पर दिखे तो आप मुझे बताएं। लेकिन बताने से पहले एक विनती, एक आपसे गुजारिश कि आपने YouTube चैनल देश की सच्चाई को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़। और वीडियो बेहतर लगे तो शेयर भी करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। बेगूसराय से अहमद पटेल ने जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जो दृश्य हम तक भेजा है, वो आप तक पहुंच रहा है। देखते रहें आप अहमद पटेल जैसे पत्रकारों के इस रिपोर्ट को और बने रहें लगातार देश की सच्चाई पर।